तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी क्लर्क 2025 एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है और नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। बेटा, कुछ ही दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम में। अच्छे से तैयारी करें, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और कोई रास्ता आपके पास में है नहीं है बेटा स्टडी के अलावा। अब आज कितना ध्यान रखिए, 10 जुलाई को आपका एग्ज़ाम डेट है क्लर्क का। रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आते हैं। अभी तक मैं 1 से लेकर 7 सेट तक करवा चुका हूँ। आज सेट नंबर 8 करवाने वाला हूँ। ये सारे के सारे सेट बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी तरह का कंटेंट हम इसमें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपने वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, बोला गया है द पोस्टल सिस्टम हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। पोस्टल सिस्टम ने क्या किया है, मानव के जो कम्युनिकेशन है, संचार का जो साधन है, बातचीत का जो तरीका है, उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द फोन एंड इंटरनेट, लेटर्स वर में द मेन वे टू स्टे कनेक्टेड विद द लव्ड वन। जब इंटरनेट नहीं था, जब फ़ोन नहीं था, तब हम क्या करते थे, लोगों को चिट्ठियां लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे। इवन टुडे मैनी पीपल एंजॉय सेंडिंग एंड रिसीविंग हैंड रिटन लेटर एज दे फील मोर पर्सनल देन द डिजिटल मीडिया। लेकिन आज भी बोला गया कि कुछ लोग कुछ क्षेत्रों में, शायद ही किसी जगह पर आज भी हैंड रिटन लेटर चलता है और वहाँ पर लोग डिजिटल मैसेज की अपेक्षा लेटर्स लिखना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। In addition to delivering the personal messages, the postal system also handles official documents, parcel, government notice। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल पत्र भेजे जाते हैं पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस और भी चीज़ों को संभालता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, पार्सल और गवर्नमेंट नोटिस हैं। विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी पोस्टल सर्विसेज हैज़ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। बोला गया आधुनिक तकनीक के साथ साथ में जो है पोस्टल सर्विसेज भी सुधरे हैं, बदले हैं। ऑफरिंग ट्रैकिंग सिस्टम, फास्टर डिलीवरी। अब देखिए क्या आता है कि अब आप जैसे पोस्ट ऑफिस जाते हैं और आपको कोई पैकेट है और कोई आपका पार्सल है, आपको उसको भेजना है अपने फ्रेंड को, तो उस पर आप क्या लगा देते हैं, एक जो पोस्ट ऑफिस वाला होता है उसके ऊपर एक स्लिप लगा देता है, ट्रैकिंग स्लिप लगा देता है। उसको ट्रैक करके पता चल जाता है उसको कि हमारा पोस्टर कहाँ पर है, किस जगह पर है। हाउएवर, हालांकि सम रूरल और द रिमोट एरिया एसेस टू रिप्लाई reliable postal services in still is still a challenging. Ensuring timely, efficiently communication in such places remains a key of objective of National Postal Department। देखिए क्या होता है कि अभी भी क्या है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जो बहुत दूर हैं हमसे, वहाँ पर पोस्टल सर्विस को पहुँचाना थोड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन आज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन को और बेस्ट करने का। क्वेश्चन 1 पर आइए, क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या था, बताइए। टू डिलीवर ग्रोसरी, भोजन की सामग्री देना नहीं। टू सेंड फ्लावर, फूलों को भेजना नहीं। टू कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स, लेटर्स के जरिए चर्चा करना। टू डिलीवर इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस देना नहीं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी जल्दी। वाई डू पीपल प्रेफर राइटिंग लेटर्स समटाइम। लोगों को लेटर्स लिखना ही क्यों प्राथमिकता देते थे। दे आर चीपर, क्या वे सस्ते थे, नहीं। सी वाला पॉइंट देखिए, दे आर फास्टर, नहीं। डी वाला फास्टर, दे रिक्वायर्ड नो स्टैम्प्स, नहीं। ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है कि लोग जब लेटर लिखते थे तो अपने उनको ऐसी बहुत ज़्यादा अपनेपन की फीलिंग आती थी लेटर लिखते समय। थर्ड पर आ जाइए, व्हाट इज वन इम्प्रूवमेंट मेंशन इन द मॉडर्न पोस्टल सर्विस। मॉडर्न पोस्टल सर्विस के अंदर क्या चीज़ इम्प्रूव की गई है, बताइए। फ्री पोस्ट कार्ड्स, नहीं। इंटरनेट ब्राउज़र देंगे, नहीं। ट्रैकिंग सिस्टम लाए हैं और फास्टर डिलीवरी सिस्टम, ये आया है ऑप्शन नंबर सी। होम लोन्स ऑफर्स, नहीं। चलिए नंबर 4 पर आते हैं। व्हाट चैलेंज इज मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में कौन सा चैलेंज मेंशन है, बताइए। ओवर क्राउडेड, बताइए क्या मेंशन है। ओवर क्राउडेड पोस्ट ऑफिस, नहीं। लैक ऑफ डिजिटल मैसेजेस, नहीं। पुअर सर्विस इन रिमोट एरिया। देखिए एक चैलेंज है कि जो क्षेत्र हमसे दूर हैं वहाँ पे किस तरीके से पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। टू मैनी एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें बेटा। 5 क्या कह रहा है, एक बार देखिए। व्हाट डज द पैसेज
सजेस्ट अबाउट द पोस्टल कम्युनिकेशन। पैसेज पोस्टल कम्युनिकेशन के बारे में क्या बताता है, बताइए क्या बताता है ये। नंबर 5 बोला है इसके अंदर। नंबर इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी फॉर कलकत्ता। क्यों हो जाएगा समझिए। इट रिमेन्स इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया में आज भी पोस्टल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला फर्स्ट वाला नहीं होगा, इट इज़ कम्प्लीटली आउटडेटेड, बिल्कुल पुराना हो गया, नहीं। इट इज़ यूजफुल फॉर ओनली बिजनेस, ये भी नहीं। नंबर डी, इट इज़ फास्टर देन ईमेल, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी है। देखिए पोस्टल सर्विसेज बंद नहीं होंगी, हो सकता है इनके रूप बदल जाएं। आज भी हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को भेजना होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, हमारे लेटर्स हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पैसेज पर। आ जाइए पैसेज क्या बोल रहा है। ट्रीज आर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। पेड़ क्या है, धरती पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स हैं। जो प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, वे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमको। स्टोर कार्बन, कार्बन को इकट्ठा करके रखते हैं। स्टेबलाइज द सॉइल, मिट्टी को वो पकड़ के रखते हैं। एंड गिव शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, और जानवरों को भी वो शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं। फॉरेस्ट हेल्प्स रेगुलेट द टेम्परेचर एंड रेनफॉल, मेकिंग देम वाइटल टू द प्लानेट्स क्लाइमेट सिस्टम। बोला गया है कि वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे बरसात भी आती है। इसके अलावा हमारे जो प्लानेट है इसके वातावरण को भी ये मेंटेन करके रखते हैं। हाउएवर, हालांकि वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन थ्रेटन्स दिस डेलिकेट बैलेंस। बोला गया है कि चारों तरफ जो डिफॉरेस्टेशन फैला हुआ है ना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनीकरण। पर्वतों के कारण, नहीं वन कटाई है ना, पर्वतों को काटना, पर्वतों को काटा जा सॉरी पेड़ों को काटा जा रहा है, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा बनता जा रहा है। ट्रीज आर ऑफन कट डाउन फॉर टिम्बर। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी के लिए पेड़ों को काटा जाता है। एग्रीकल्चर है ना, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी निर्माण के लिए भी इनको काटा जाता है। दिस नॉट ओनली लीड्स टू द लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे ना केवल हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है, बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज। लेकिन मौसम परिवर्तन में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन, यानी दोबारा से पौधों को उगाना, अफॉरेस्टेशन दोबारा से पौधों को उगाना, आर द टू इम्पॉर्टेंट वे ऑफ रिस्टोर ग्रीन कवर। ये दो तरीके हैं जिससे हम दोबारा से हरियाली को प्राप्त कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। बोला गया कि बहुत सारे पौधों को उगाना, ठीक है, और प्रोटेक्टिंग एक्सिस्टिंग फॉरेस्ट, और जो अभी हमारे पास में जंगल हैं उनकी सुरक्षा करना एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है, जिससे हम हेल्दी रहेंगे और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारे लिए उपयोगी बनेगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। पैसेज में किसके बारे में चर्चा बताई गई है, जाइए जल्दी बताइए। टू डिस्कस एनिमल इन फॉरेस्ट, नहीं, जानवरों के बारे में चर्चा नहीं है। टू एक्सप्लेन डिफॉरेस्टेशन, क्या पेड़ की कटाइयों के बारे में चर्चा है, नहीं। टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, ट्री के महत्व को दिखाया गया, ऑप्शन नंबर सी। टू एनकरेज द टिम्बर बिजनेस, लकड़ी कटाई के बिजनेस को ज़्यादा एनकरेज करना, नहीं। वट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द ट्री अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग पेड़ का क्या लाभ नहीं है। गिविंग ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन तो देता है। स्टेबलाइजिंग सॉइल, मिट्टी को भी जमा के रखता है। प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं बनाता भैया ये, यही आंसर होगा। एंड प्रोवाइड शेल्टर टू द, क्या पेड़ों से हमको प्लास्टिक मिलती है, क्या मिलती नहीं है, गलत है यार, पेड़ों से कब प्लास्टिक मिलती है। नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कटिंग टू मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों को काटने का क्या प्रभाव होता है, बताइए। ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ों को काटने से क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। बेटर क्लाइमेट, क्या मौसम अच्छा हो जाएगा, नहीं। मोर हाउसिंग, बहुत सारे घर बनेंगे, बिल्कुल नहीं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया जैव विविधता, अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जो जीव जंतु है वो समाप्त होते जाएंगे। हाइयर रेनफॉल, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट आर द रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन में क्या होता है। कटिंग डाउन द ओल्ड ट्री, पुराने पेड़ों को काट के अलग कर दिया जाता है, नहीं भैया ऐसा तो नहीं किया जाता, पेड़ों को काटना तो नहीं है। ग्रोइंग न्यू ट्रीज, नए पेड़ों को उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लीनिंग ट्री लीव, पेड़ के पत्तों को साफ करना, बिल्कुल नहीं। बर्निंग वुड और फॉर फ्यूल, जो है
लकड़ी का प्रयोग आग जलाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। अब देखिए मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सजेस्टेड सोल्यूशन फॉर द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के लिए क्या सोल्यूशन दिया गया है कि जिससे हम कम कर सकते हैं उसको। सेलिंग मोर लैंड, बहुत सारी भूमि को बेचना, ये भी नहीं। बिल्डिंग सिटीज इन द फॉरेस्ट, शहर में जंगलों में शहर को बनाना, नहीं। प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्री, पेड़ों को लगाना और उनकी सुरक्षा करना, यही आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टिंग मोर वुड, लकड़ियों को और लाना, ये नहीं होगा। चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन 11 पर। 11 में देखिए ग्रामर का कंसेप्ट आ गया है। नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। एक्यूज्ड का मतलब होता है अपराधी, और कन्विक्टेड का मतलब होता, एक्यूज का मतलब होता है अपराध ठहराना, और कन्विक्टेड का मतलब होता है अपराधी। अब बोला गया है इसमें कि इन पांचों में से कोई भी अपराधी घोषित नहीं किया गया था, किसी को भी अपराधी ठहराया नहीं गया। अब हम आपको एक चीज बता दें कि दो वैल्यू होती है, एक होती है नीदर और एक होता है नन। नीदर आता है दो लोगों के लिए, जबकि नन में कम से कम 3, 4, 5, 10, 20 जितने भी हों वो आ जाएंगे इसके लिए। अभी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो क्या यहाँ पे ये जो नीदर का यूज़ किया गया वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आप किसका यूज़ करने वाले हैं? नन का यूज़ करने वाले हैं। आपका आंसर लगेगा ए फॉर अमेरिका, ये बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या बोल रहा है, 500 स्टूडेंट्स वर देयर इन स्कूल व्हेन टेररिस्ट अटैक। विद्यालय में 500 छात्र थे जब विद्यालय में टेररिस्ट ने अटैक किया। तो हंड्रेड्स में से ध्यान रखिए एस को हटा देंगे। क्यों हटा दिया, ध्यान रखिए, अगर कभी भी यूनिट आ जाए, जैसे आपके एग्जाम में बेटा 2 यूनिट बहुत ज़्यादा आती है, एक डजन आता है और एक 100 आता है, और बेटा एक 1000 आता है। ये 3 यूनिट्स को याद रखो, हालांकि और सारी है, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस, ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स हैं। अगर इन यूनिट से पहले कोई गिनती आ जाए, काउंटिंग आ जाए, यूनिट से पहले क्या आ जाए, काउंटिंग आ जाए, तो ध्यान रखिए इनके साथ में कभी भी आप एस नहीं लगाएंगे, आप इनको कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो देखो आगे काउंटिंग आ रही है ना, तो क्या आप इसमें एस लगाओगे? बिल्कुल नहीं लगाऊंगा मैं। मेरा आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। क्लियर, बढ़ता हूं आगे की तरफ। स्पॉटिंग एरर, एरर में क्या दिया गया था, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ध्यान रखिए कैटल्स में कभी एस नहीं आता, ये गलत है, आंसर ए फॉर अमेरिका हो गया। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। चलिए अब ये एरर, स्पॉटिंग एरर हो गए। अब आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आप आ, जो है प्रपोजिशंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंट्रीब्यूट कंटिन्यू वर्क दिस कंडीशन। देखिए हम कोई तरक्की नहीं करेंगे अगर हम इन परिस्थितियों में काम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। परिस्थितियों के लिए क्या आता है, अंडर आता है, इनटू नहीं आता। ठीक है, अगले पर देखेंगे, कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड इट में डैमेज द फ्लावर। अपने डॉग को फूलों की क्यारियों से दूर रखें, ये नहीं तो आप क्यारियों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए दूर रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर रखना, यही आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, चलिए अब आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पर, आपको चर्चा करनी है। ही हिट्स हिज वाइफ ऑन हेड विद अम्ब्रेला। उसने अपनी वाइफ को अम्ब्रेला से सिर पर मारा। अम्ब्रेला में आ की आवाज आ रही है, तो क्या करोगे आप, एन अम्ब्रेला। ठीक है, कैसे हो गया, बहुत आसान है। कभी भी आ से लेके अंगा तक का साउंड आएगा तो आप किसका यूज करोगे, एन का। और वहीं का से लेके ज्ञा तक की अगर वॉइस आती है तब आप किसका यूज करोगे, ए का यूज करोगे। अम्ब्रेला में आ की आवाज आ रही है तो मैं एन का यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आई कॉट हिम बाय डैश कॉलर। मैंने उसे पकड़ा, लेकिन किससे पकड़ा, कॉलर से पकड़ा, तो बाय द कॉलर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या बोल रहा है, बोला गया है द टीचर फ्रेज, अच्छा, द टीचर फ्रेज्ड फॉर their dedication the students shown during the science fair and teamwork throughout the event। हाँ, देखिए ध्यान रखिए कभी भी वर्ड आए, ये हमारे पास में हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, टीचर। टीचर ने छात्र की प्रशंसा की, किसकी प्रशंसा की, छात्र की। यानी कि पहले आएगा आपके पास में क्यू, पहला लेटर हो गया क्यू, है ना।
द स्टूडेंट्स, अब किसके लिए, किस बात के लिए प्रशंसा की, ध्यान रखिए पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर फॉर का यूज किया जाता है, प्रेज्ड फॉर, पहले बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास में स्टूडेंट, फॉर डेडिकेशन, किसके लिए उसने किया, पहले क्यू आएगा फिर आ गया पी। अब क्यू और पी का जोड़ा देख लीजिए किस किस में आ रहा है, ये तो गलत हो गया, फोर्थ वाला भी गलत हो गया, केवल फर्स्ट और सेकंड में क्यू और पी का जोड़ा है। अब आगे देखेंगे, फॉर देयर डेडिकेशन, डेडिकेशन एक नाउन है, डेडिकेशन क्या है, एक नाउन है, और एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंड का, तो डेडिकेशन एंड टीम वर्क, डेडिकेशन एंड टीम वर्क, फिर आर आ जाएगा, शोन ड्यूरिंग द साइंस फेयर थ्रू आउट द इवेंट, एक मिनट, पहले आएगा यहाँ पर एस फिर आएगा आर, अब ऑप्शन लगेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या बोला गया है कि एक टीचर ने छात्रों के डेडिकेशन, कर्तव्य परायणता और टीम वर्क को बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, कब की उन्होंने, ड्यूरिंग साइंस फेयर, जब विज्ञान मेला लगा हुआ था, थ्रू आउट द इवेंट, पूरे इवेंट के दौरान, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, द आर्टिस्ट पेंटेड, अब आर्टिस्ट ने क्या किया, पिक्चर बनाई, पेंट किया, किसकी पिक्चर बनाई बताइए, अ ब्यूटीफुल पिक्चर, पहला तो हमारा आर से ही सेंटेंस शुरू होगा, आर वाला देख लीजिए, ये हटाइए, ये हटाइए, आर से सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब ब्यूटीफुल पिक्चर, उन्होंने एक पिक्चर बनाई, किसकी पिक्चर बनाई बताइए, विलेज लाइफ, गांव के जीवन के बारे में पिक्चर बनाई, आर के बाद में क्यू आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है, कैप्चरिंग द एसेंस, ध्यान रखिए एसेंस के साथ में एक प्रपोजिशन आता है विद, एसेंस पहले आना चाहिए, पहले एस आना चाहिए, फिर प्रपोज पी आना चाहिए, एस के बाद में पी, एसेंस विद विविड कलर ऑफ द रूरल इंडिया। देखिए एक आर्टिस्ट ने पिक्चर बनाया, बहुत सुंदर पिक्चर बनाया, जिसमें उसने ग्रामीण जीवन को बताया था और कलरों का बहुत अच्छे से उन्होंने यूज किया था उसके अंदर, ठीक है। अभी मैं क्या आंसर कर दूं बताइए, कौन सा वाला टिक कर दूं, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दूं, ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर, क्लियर। क्वेश्चन 20 पर आते हैं, एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, हमारे पूर्वज जो होते हैं। एक्सटेंट ट्राइब का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल समाप्ति पर है ना, जो जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली है, ठीक है, ये तो नहीं होगा आंसर। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, रिश्तेदार हो गए, ये भी नहीं होगा आंसर। फोर फादर का मतलब होता है हमारे बूढ़े बुजुर्ग, तो यही आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता, ओल्ड पीपल नहीं होगा, ठीक। चल सिनोनिम पूछा गया है ऑटोक्रेटिक का, ऑटोक्रेटिक का सिनोनिम बताना है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है तानाशाह, केवल अपनी अपनी सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी। डिक्टोरियल का मतलब होता है तानाशाह। इंस्पिरेशनल का मतलब क्या होता है, जिससे हमको इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा। और चैरिटेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें आप दान करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। अभी फिलहाल आप क्या लगाएंगे, सिनोनिम, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, मेल ऑर्डर्स। अब सुनिए ध्यान से, ऑर्डर्स का मतलब होता है महक यानी कि स्मेल, और मेल का मतलब होता है खराब, तो अगर कभी बदबू आती है तो उसको क्या बोला जाता है, मेल ऑर्डर्स बोला जाता है बदबू को, ठीक है। फिर दिया हुआ हमारे पास में एक्रिड, एक्रिड का मतलब होता है तीव्र गंध, ये भी क्या होती है, तेज खुशबू होती है, तीव्र गंध होती है, हो सकता है अचार वगैरह की बहुत तेज गंध आ रही हो, खट्टे की। पंजेंट का मतलब क्या होता है, तीखी या कोई कड़वा कोई मटेरियल है और उस कड़वे मटेरियल की गंध आ रही है, जैसे मान लीजिए नींबू है, नींबू खट्टा है तो उसकी जो गंध आएगी पंजेंट हो जाएगी। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है खुशबू, अरोमा, क्या होता है, खुशबू होता है। और डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट। अब मुझे ये बताइए, मेरे को बताना है, प्लस का माइनस बताना है, यानी एंटोनिम्स बताना है मुझे, बदबू का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी, फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ूँ मैं आगे की तरफ। बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मुझे काफ़ी लो फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जिससे कि मेरे बच्चे कभी भी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी से पीछे ना रह जाएं। जितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, विश्वास कीजिए हम भी आपके साथ
आपसे दुगनी मेहनत कर रहे हैं। आप तो कर ही रहे हैं, हम तो कंटेंट ढूंढ के ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। नाइट में ऑफलाइन वाले बच्चे भैया ध्यान रखिए, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास पर आ रहे हैं मेरे नाइट में, रात को 7 बजे से 11 बजे तक जो बच्चे आ रहे हैं, प्लीज़ अपना अच्छे से जो पूरी मैंने वर्ड मीनिंग्स करवाए हैं याद, जो आपको 200 इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स याद करवाए हैं, उनका पूरा याद कर कर आइएगा। उनका टेस्ट होगा आपका एक बारी में, मैं 1-2 दिन में उसका टेस्ट करवाऊंगा, जब तक आप रिवीजन लगा के रखिएगा, ठीक है। और बाकी सेट आपके चल रहे हैं, ऑनलाइन में भी चल रहे हैं, ऑफलाइन में भी चल रहे हैं, तो रेडी रहे। माई आंट हैज़ द गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है बोलने की कला। क्या होती है? बोलने की कला, ठीक है। क्या करोगे? एबिलिटी टू कुक वेल, बहुत अच्छा भोजन बनाती है, नहीं। टू क्रिटिसाइज एनीबडी, किसी की आलोचना करना, नहीं। एबिलिटी टू स्पेंड टाइम एवरीवेयर, अपने समय को व्यतीत करना, नहीं। टू स्पीक इलेक्वेंटली, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या बोल रहा है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ड इज कॉल्ड। ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या बोला है? अच्छा, नेस्ट का मतलब क्या होता है? नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा होता है, पिंजर या पिंजरा, ठीक है। और अवियरी में क्या होता है? अपियरी और अपियरी में क्या अंतर होता है? ध्यान से सुनिए, दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है। अपियरी में पी आता है, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खियों को पाला जाता है, वो होता है अपियरी, मधुमक्खी पालन। और अवियरी होता है जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, पक्षी घर या पक्षीशाला, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या आंसर लगाने वाले हैं? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। मैंने जो पेपर आपको दिया है बिल्कुल अपडेटेड पेपर दिया है, जैसा एग्जाम का पैटर्न है, जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए 2024 से इन लोगों ने चेंज लाना शुरू किया है आर्मी क्लर्क के अंदर। 2023 तक तो ठीक था, 2022 तक भी ठीक था, लेकिन 23 और 24 2 साल से इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया है आर्मी क्लर्क एग्जाम के अंदर। तो मैंने भी अब उनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा थोड़ा समझ कर, जो जो मेरे को उसमें से समझ में आ रही हैं जो चीज़ें, देखिए भविष्यवक्ता तो मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन एक अपने अनुभव के आधार पे जो एग्ज़ाम, जो मैंने पेपर सेट आपके लिए बनाया, विश्वास कीजिए आपको जो कंटेंट है एग्ज़ाम का, इसी में से देखने को मिल जाएगा, इसी पैटर्न पे से देखने को मिल जाएगा। द लॉयर हैड प्रेजेंटेड द फैक्ट्स ऑफ द केस वेल। लॉयर ने, लॉयर मतलब क्या हो गया? जो वकील ने जो सारे के सारे जो फैक्ट थे उनको प्रेजेंट किया। तो मैं आपको एक टेक्निक ट्रिक बता देता हूँ एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। ध्यान रखिए, अगर एक्टिव वॉइस में कभी हैड प्लस V3 आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं आप? हैड बीन लगाते हैं और V3 लगाते हैं, ठीक है। अब शुरू हो जाइए ढूंढना। फोर्थ वाले में देखिए, यहाँ तो वाज आ रहा है, कैंसिल करिए फोर्थ वाले को। द फैक्ट ऑफ द केस वर आ रहा है, इसको भी कैंसिल करिए। द केस हैड बीन, देखो हैड आ रहा है, बीन आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, इसको थोड़ा होल्ड करके रखिए, पहला वाला चेक करते हैं। द फैक्ट ऑफ द केस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, जो कि गलत है, पहला वाला गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर लगेगा। क्लियर? चलो, तो बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं। मैं कल आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा, और इस पेपर सेट को अगर आप लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिल जाएगा आपको। तो सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। तो जय हिंद जवानों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ में।